अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा मंदिर विस्तार के लिए भूमि खरीद मामला इन दिनों सुर्खियों में है। जमीन की खरीद प्रक्रिया पर आरोप लगने के बाद ये सियासी मुद्दा बन गया है। विपक्षी दल जहां तरह तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वहीं राम मंदिर ट्रस्ट अपना पक्ष रख रहा है। यह मसला सिर्फ सियासी गलियारों में ही नहीं, जनमानस के दिलो दिमाग में भी सुलग रहा है। हर कोई अपना पक्ष रखते हुए दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर बाकायदा एक बहस छिड़ी हुई है। यूपी के सीतापुर में नैमिषारण्य की पावन धरा पर बड़ी संख्या में साधु संत निवास करते हैं। राम मंदिर विस्तार के लिए क्रय की गई जमीन के मुद्दे पर ऑल इंडिया साधु संतों के बीच पहुंचा और उनके विचार जाने। संतों ने बेबाक ढंग से अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी। स्वामी हरिहरानंद ने इस मसले पर क्या कहा, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। हमारे यहाँ पर एक सिद्धांत है, श्रेयांसी बहुविघ्नानि। अच्छे मार्ग पर चलने में तमाम विघ्न आते हैं। तो बहुत दिनों से झंझट पड़ा हुआ था। इसको जिस प्रकार से, जिस दूरदर्शिता से, जिस बुद्धिमानी से इसका निर्णय हुआ है वो बहुत ही सराहनीय रहा है। और अब उस निर्णय के आधार पर जो वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है और चलाया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। लेकिन जो कुछ ऐसे विघ्न करने वाले हैं वो मिथ्या आरोप लगा करके उल्टा सीधा विचार अपना दे रहे हैं। अब आपको रूबरू कराते हैं स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी से। सुनिए राम मंदिर जमीन मामले पर उनका क्या कहना है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार हैं और आरोप लगाने वाले वही हैं जिन पर राम मंदिर पर राम के प्रति श्रद्धा नहीं है, जिनका विश्वास नहीं है, वही राम मंदिर ट्रस्ट पर आरोप निराधार लगाते हैं। और जो भी लगाते हैं वह अपने राजनीतिक मुद्दे के आधार पर लगाते हैं। ये जो आस्थावान हैं, जो श्रद्धावान हैं, जिनको विश्वास है राम पर, राम मंदिर पर, राम जन्मभूमि पर, वो कभी भी आरोप नहीं लगा सकते। वही लोग लगा रहे हैं जो राम मंदिर के प्रति आस्था नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते, श्रद्धा नहीं रखते, जिन पर हमारे राम पर आस्था नहीं है, वही लोग राम मंदिर पर निराधार आरोप लगाते हैं। वो बिल्कुल निराधार हैं। उन ऐसे आरोपों पर हम सबको कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें निश्चित रूप से राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर विश्वास है और वो जो भी कार्य कर रहे हैं वो हम सब लोगों के निगाह में है, दृष्टि में है। वो कोई कार्य छिपा नहीं है, विश्व विदित है। इसलिए राम मंदिर ट्रस्ट पर आरोप लगाने वाले बिल्कुल निराधार है और ऐसे लोग ही लगाते हैं जिनमें कोई भी राम के प्रति आस्था नहीं, श्रद्धा नहीं। इसलिए अब इतना ही कहेंगे, हम सबको एक मत होकर, एकजुट होकर राम मंदिर ट्रस्ट को शक्ति देना चाहिए, बल देना चाहिए और अपना विश्वास देना चाहिए। उनके उत्साह का वर्धन करना चाहिए, उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। हमारी सबसे यही प्रार्थना है। हम निरंतर उनको माने उत्साहवर्धन की ओर ले जाएं और शीघ्राति शीघ्र हमारा राम मंदिर जो है शीघ्राति शीघ्र संपन्न हो, निर्मित होकर हम लोगों के दृष्टिगोचर हो। राम मंदिर जमीन मसले पर अब सुनाते हैं आपको रामानुज कुमारी माता की प्रतिक्रिया। ये ट्रस्ट के द्वारा जो चल रहा है तो सही चल रहा है, और लेकिन आरोप लगाने वाले ये तो अच्छा काम में जो भी हो कष्ट होता है, ये कष्ट निकल जाएगा। आरोप लगाने वाले भाग जाएगा, कोई बात नहीं है। राम जी का इतना कष्ट मिला है, राम जी का मंदिर में भी कष्ट मिलेगा और सब दूर हो जाएगा। बाद में मंदिर बनेगा आराम से, कोई बात नहीं है। आरोप जो लगाया है वो भी दर्शन के लिए आएगा बाद में। जय श्री राम। कई दिनों से राम जन्मभूमि न्यास के ऊपर लगाए हुए आरोपों को सुन रहे हैं और उस पर विचार भी कर रहे हैं कि जिन लोगों ने एक पैसा चंदा नहीं दिया
और जिन लोगों ने बराबर राम भगवान की ऐतिहासिकता पर संदेह व्यक्त किया, यह बताते रहे कि राम काल्पनिक पुरुष हैं, आज वो सभी लोग मिल कर के भगवान राम की ट्रस्ट और भगवान राम की जन्मभूमि पर कार्य करने वाले संपूर्ण लोगों के ऊपर आरोप उठा रहे हैं, लगा रहे हैं। बात असल यह है, राम जन्मभूमि न्यास ने कोई चंदा नहीं लिया, कोई दान नहीं लिया, समर्पण निधि ली गई। हर भगवान राम की आस्था रखने वाले व्यक्ति ने स्वेच्छा से जो कुछ भी दिया वो लिया गया और वह अनुमान से अधिक हुआ, वह लिया गया और राम जन्मभूमि का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यह 492 वर्षों के कलंक को धोने का हिंदू जनमानस का प्रयास है और किस प्रकार रुक जाए इसके लिए भी धर्मियों ने अपने षड्यंत्र बना करके, कथित हिंदू बना करके, कथित पार्टियां बना करके प्रत्यारोप और आरोप जो है कर रहे हैं, इसलिए कि इसमें भगवान राम की छवि खराब हो और उनके लिए बलिदान करने वालों की छवि खराब हो। इसके लिए चंपत राय के व्यक्तिगत जीवन को हम जानते हैं कि वो महान पवित्र व्यक्ति हैं, उनके ऊपर जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो नितांत ही गलत है और भ्रामक है, इसलिए कि छवि खराब हो जाए। लेकिन इससे छवि खराब होने वाली नहीं है, ये सब निखर करके सामने आएगा। रह गई ट्रस्ट के पैसे का, उसका ऑडिट होता है, उसकी व्यवस्था होती है, उसका एक प्रारूप है। लेकिन ये आरोप लगाना माने बाधा पड़नी चाहिए, ये नीयत जाहिर करती है। इसलिए अपने विचारों को कुंठित करें, अपने विचारों को रोकें और भगवान राम के कार्य में किसी प्रकार की बाधा न दें। हम इतने वर्षों तक लड़ते हुए आए हैं, ये हमारी अस्मिता का इतिहास है, हमारी आस्था का इतिहास है, हमारी श्रद्धा का इतिहास है। इसकी परीक्षा विधर्मियों से संचालित लोगों को नहीं लेना चाहिए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।